हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस वीक हुए इंपैक्ट रेसलिंग के शो का रिव्यू, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW रैम्पेज स्पेशल यानी कि द फर्स्ट डांस शो का प्रीव्यू। और हम जानने वाले हैं कि कल के AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस के लिए AEW ने कौन कौन से मैचेस पहले से एडवर्टाइज किए हैं और हमें कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, जिसके साथ ही हम इस वीडियो के अंदर थोड़े फार अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए इंपैक्ट रेसलिंग के शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर AEW सुपरस्टार्स ने क्या किया। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में AEW और इंपैक्ट रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के पार्टनरशिप के चलते AEW सुपरस्टार्स इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जा सकते हैं और इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार्स AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आ सकते हैं। इसीलिए हमें हाल फिलहाल में AEW के सुपरस्टार्स इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वीक भी इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर AEW सुपरस्टार्स ने कुछ बहुत ही बड़ी चीजें की है, जहां पर हमें इस वीक के इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर सबसे पहले न्यू जापान प्रो रेसलिंग रिसर्जेंस पेपर के अंदर गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी ने जो गुड ब्रदर्स को इंटरप्ट किया था, तो उसको लेकर यहाँ पर गुड ब्रदर्स बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए गुड ब्रदर्स ने कहा कि माना कि हाल फिलहाल में गुड ब्रदर्स फुल टाइम के लिए न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर नहीं है, लेकिन गुड ब्रदर्स बुलेट क्लब टीम के फाउंडर है और माना कि गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी भी बुलेट क्लब के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। पर गुड ब्रदर्स हमेशा से ही बुलेट क्लब के एक बहुत ही बड़े अटैक टीम रहने वाले हैं और इसे लेकर गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी को गुड ब्रदर्स के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी गुड ब्रदर्स के ऊपर अटैक करते हैं तो गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी को नहीं पता कि वो बुलेट क्लब के अंदर क्या स्टार्ट करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर गुड ब्रदर्स ने कही और जाते जाते डॉग गैलोज ने इस वीक उनके अपोनेंट यानी कि जोई डोकरिंग को भी एक वार्निंग दे दी कि इस वीक के उनके मैच के अंदर डॉग गैलोज उन्हें नहीं छोड़ने वाले। जो बात यहाँ पर डॉग गैलोज ने कही। पर इसके बाद हमें इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर नए इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि क्रिश्चियन केज आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि काफी दिनों बाद इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर आकर काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब पहली बार क्रिश्चियन केज ने साल 2005 के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी छोड़ी थी, तब क्रिश्चियन केज को पता नहीं था कि क्रिश्चियन केज को क्या करना चाहिए और तब इंपैक्ट रेसलिंग ने क्रिश्चियन केज का करियर सेव किया था। तो इसीलिए इंपैक्ट रेसलिंग को केनी ओमेगा जैसे चैंपियन से सेव करने के लिए क्रिश्चियन केज ने केनी ओमेगा से इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच लड़ा था और अब क्रिश्चियन केज इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही, लेकिन आगे बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज बहुत दिनों बाद इंपैक्ट रेसलिंग शो के ऊपर आए हैं, लेकिन अब क्रिश्चियन केज को लगता है कि उन्हें उनका पास्ट याद नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि इंपैक्ट रेसलिंग उनके फ्यूचर की जरूरत है, उनके पास्ट के नहीं। इसीलिए क्रिश्चियन केज यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग की ओल्ड इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटायर करना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने इंपैक्ट रेसलिंग की ओल्ड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटायर कर दी है और इसके बाद क्रिश्चियन केज आगे बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायन मायर्स आ गए, जो कि हाल फिलहाल में इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। और अगर आपको नहीं पता कि ब्रायन मायर्स कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप WWE के अंदर ब्रायन मायर्स को कर्ट हॉकिंस के नाम से जानते थे, जिन्होंने WWE के अंदर बहुत सारे मैचेस हारे थे। पर अब ब्रायन मायर्स इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए ब्रायन मायर्स ने कहा कि क्रिश्चियन केज कहते हैं कि क्रिश्चियन केज को इंपैक्ट रेसलिंग के फ्यूचर की चिंता है और यहाँ पर क्रिश्चियन केज खुद इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं, जो कि खुद एक ओल्ड टाइमर है। इसीलिए ब्रायन मायर्स यहाँ पर क्रिश्चियन केज को बताना चाहते थे कि कल होने वाले इंपैक्ट रेसलिंग के शो यानी कि इमरजेंस के ऊपर ब्रायन मायर्स क्रिश्चियन केज को उनके इंपैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराने वाले हैं, क्योंकि ब्रायन मायर्स मोस्ट प्रोफेशनल रेसलर है। जो बात यहाँ पर ब्रायन मायर्स ने कही, जिसके जवाब में क्रिश्चियन केज ने कहा कि माना कि ब्रायन मायर्स मोस्ट प्रोफेशनल रेसलर है, लेकिन क्रिश्चियन केज बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर है। और माना कि लास्ट वीक ब्रायन मायर्स ने नंबर 1 कंटेंडर का बैटल रॉयल मैच जीता था, पर अब तक ब्रायन मायर्स के हाथ में गोल्ड नहीं है। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही और ये सुनकर ब्रायन मायर्स काफी गुस्सा हो गए, पर सरप्राइजिंगली ब्रायन मायर्स यहाँ से जाने लगे। पर जाते जाते ब्रायन मायर्स ने अपने टैग टीम पार्टनर को क्रिश्चियन केज के ऊपर ढकेल दिया और क्रिश्चियन केज ने ब्रायन मायर्स के टैग टीम पार्टनर के ऊपर अटैक किया। और इसके बाद जब क्रिश्चियन केज ब्रायन मायर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, तब तक ब्रायन मायर्स यहाँ से भाग गए। जो सेगमेंट हमें इस वीक के इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर क्रिश्चियन केज और ब्रायन मायर्स के बीच में देखने को मिला है और इन दोनों का मैच कल यानी कि इंपैक्ट रेसलिंग के स्पेशल इवेंट इमरजेंस के ऊपर होने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि कल के ब्रायन मायर्स और क्रिश्चियन केज के मैच का रिजल्ट क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट के अंदर गुड ब्रदर्स के डॉग गैलोज वायलिन बाय डिजाइन के जो डोरिंग को फेस करते हुए दिखाई दिए और इंपैक्ट रेसलिंग के दो बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स के बीच में मैच था, जो मैच इस वीक के इंपैक्ट रेसलिंग के शो के मेन इवेंट के ऊपर हुआ। और गाइस ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और यहाँ पर इस मैच की एंडिंग तो बहुत ही जबरदस्त थी, क्योंकि इस मैच में बहुत ज्यादा डोमिनेट करने के बाद फाइनली डॉग गैलोज ने जो के ऊपर एक काफी खतरनाक डबल हैंडेड चोकस्लैम लगाया, जिसके बाद यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग का पूरा एंटर स्लैम टूट गया था। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली मैच डबल काउंट आउट के सारे खत्म हो सकता है। पर गाइस सरप्राइजिंगली स्पॉट के बाद डॉग गैलोज रेंगते रेंगते रिंग के अंदर आ गए। पर सरप्राइजिंगली जो भी डॉग गैलोज का पीछा करते करते रिंग के अंदर आ गए, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज थे। और यहाँ पर डॉग गैलोज जो के ऊपर एक टॉप रोप मुंह लगाने के लिए गए, जिसे जो ने अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर डॉग गैलोज को पिन कर जो ने ये मैच जीत लिया है।
जो देखा जाए तो इस मैच का काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था, क्योंकि यहाँ पर डॉग गैलोज अपना मैच हार चुके हैं। और माना कि मैंने आपको जो कि कोई बैक स्टोरी नहीं बताई, पर कहना पड़ेगा कि इस मैच से इंपैक्ट रेसलिंग ने अपनी कंपनी के अंदर एक और नया स्टार बिल्ड किया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस हमें इस वीक के इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर AEW की सुपरस्टार से यही सब चीजें देखने को मिली। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो की, और जानते हैं कि कल होने वाले AEW रैम्पेज स्पेशल यानी कि द फर्स्ट डांस शो के लिए AEW ने कौन कौन से मैचेस पहले से एडवर्टाइज किए हैं, और हमें कल के रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस कल का AEW रैम्पेज स्पेशल शो यानी कि द फर्स्ट डांस से काफी बड़ा शो होने वाला है, क्योंकि ये शो यूनाइटेड सेंटर अरीना शिकागो से होने वाला है। और यहाँ पर इस अरीना की कैपेसिटी करीब 20,000 से ज्यादा है, जिससे कि ये शो आज तक का AEW का सबसे हाईएस्ट अटेंडेड शो होने वाला है। और यहाँ पर इस शो के लिए जो सबसे पहला मैच AEW ने ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW की टैग टीम चैंपियनशिप्स के नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट का पहला मैच, जहां पर प्राइवेट पार्टी जुरासिक एक्सप्रेस को फेस करने वाली है। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो अगर आपने हमारे इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ऑल एलिट रेसलिंग ने यंग बक्स के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए टूर्नामेंट रखा है। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के अंदर जुरासिक एक्सप्रेस प्राइवेट पार्टी को फेस करने वाले हैं, जिससे इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि गाइस ये मैच एक टूर्नामेंट का मैच है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो की ओपनिंग के तौर पर ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, जहां पर हमें प्राइवेट पार्टी और जुरासिक एक्सप्रेस की तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और मैं तो देखना चाहता हूं कि यहाँ पर इस मैच में जंगल बॉय को किस तरह का सपोर्ट मिलता है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जुरासिक एक्सप्रेस ये मैच जीतने वाली है और जुरासिक एक्सप्रेस आगे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैच कौन जीतेगा। पर इसके बाद जो अगला मैच AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर जेड कारगिल कियारा होगन को फेस करने वाली है। और गाइस अगर आपने हमारे इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जेड कारगिल ने कियारा होगन को एक मैच के लिए चैलेंज किया था। और यहाँ पर जेड कारगिल का कहना यह था कि क्या पता इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर कियारा होगन की हार देखकर कियारा होगन को AEW कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसीलिए ही जेड कारगिल ने कियारा होगन को इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक मैच के लिए चैलेंज किया है। पर कियारा होगन का कहना है कि कियारा होगन इस मैच के अंदर अपनी फर्स्ट AEW जीत दर्ज करने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच कैसा होता है। और गाइस मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच का मैच कोई स्क्वैश मैच ना हो, क्योंकि आज तक जेड कारगिल ने AEW के डायनामाइट शो के ऊपर या फिर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर दोनों ही जगह पर स्क्वैश मैचेस ही दिए हैं। इसलिए मैं जेड कारगिल को यहाँ पर थोड़ा रेसल करते हुए देखना चाहता हूँ, और मुझे भी देखना है कि जेड कारगिल लॉन्ग टर्म में किस तरीके से रेसल करती है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेड कारगिल ये मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस देखना पड़ेगा कि क्या ये मैच जीतने के बाद जेड कारगिल कियारा होगन को अपने साथ अलाइन करती है या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में जेड कारगिल की तरफ देखकर ऐसा ही लग रहा है कि प्रोबेबली जेड कारगिल कियारा होगन को अपने साथ अलाइन करने के बारे में सोच रही है। पर इसके बाद जो आखिरी चीज AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर जॉन मॉक्सली डेनियल ग्रासिया को फेस करने वाले हैं। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली के साथ उनके कॉर्नर के अंदर एडी किंगस्टन और डेनियल ग्रासिया के साथ उनके कॉर्नर के अंदर AEW कंपनी की न्यू साइनिंग यानी कि 2.0 होने वाले हैं। और अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आज दोपहर को आए हुए हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो यहाँ पर डेनियल ग्रासिया का कहना यह है कि डेनियल ग्रासिया AEW कंपनी के अंदर अपने आप को प्रूव करने के लिए आए हैं। लेकिन जॉन मॉक्सली का कहना यह है कि डेनियल ग्रासिया को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के मोस्ट वायलेंट रेसलर है। और इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर जॉन मॉक्सली डेनियल ग्रासिया को नहीं छोड़ने वाले, जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही है। और इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर भी डेनियल ग्रासिया ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक किया था, इसलिए ही AEW ने ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर ये मैच कैसा होता है और इस मैच में डेनियल ग्रासिया की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर गाइस जब से डेनियल ग्रासिया AEW कंपनी के अंदर आए हैं, तब से डेनियल ग्रासिया को AEW कंपनी के अंदर देखकर मुझे मिनोरू सुजुकी की याद आ रही है, जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर काफी हार्डकोर रेसलर है। और हाल फिलहाल में डेनियल ग्रासिया को देखकर ऐसा लग रहा है कि डेनियल ग्रासिया AEW कंपनी की मिनोरू सुजुकी हो सकते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इस मैच में डेनियल ग्रासिया की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली मैच जीतने वाले हैं। और माना कि इतनी ही मैचेस है जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं। पर गाइस आप ये मत भूलना कि इस वीक का AEW का रैम्पेज शो यूनाइटेड सेंटर अरीना शिकागो के अंदर होने वाला है, जो कि CM Punk का होम टाउन है। और इस वीक के रैम्पेज शो के लिए बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि प्रोबेबली हमें CM Punk इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने भी एक ट्वीट कर कहा है कि इस वीक के रैम्पेज शो के बाद AEW कंपनी के अंदर एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है, जिससे सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर CM Punk हमें AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर हमें MJF का कोई सेगमेंट देखने को मिल सकता है, जहां पर क्या पता CM Punk MJF को सेगमेंट के अंदर इंटरप्ट करे और हमें आगे चलकर MJF और CM Punk के बीच में ऑल आउट पेपर के अंदर एक मैच देखने को मिले। पर हाल फिलहाल की सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर जॉन मॉक्सली और डेनियल ग्रासिया के मैच के अंदर क्या पता यहाँ पर 2.0 एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर दे और यहाँ पर 2.0 को रोकने के लिए स्टिंग और डार्बी अलिन आ जाए। और क्या पता यहाँ पर आकर डार्बी अलिन और स्टिंग 2.0 के ऊपर अटैक करते करते 2.0 को बैक स्टेज ले जाए, जिस दौरान अगर स्टिंग बैक स्टेज जाते हैं और डार्बी अलिन रिंग के अंदर रहते हैं, तो हमें प्रोबेबली यहाँ पर CM Punk डार्बी अलिन को इंटरप्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर आकर CM Punk डार्बी अलिन को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मुझे हाल फिलहाल में AEW कंपनी की स्टोरी लाइन और AEW कंपनी की सिनेरियो देखकर ऐसा ही लगता है कि हमें इस तरीके से CM Punk AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर इस तरीके से CM Punk का AEW कंपनी के
अंदर डेब्यू होता है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर क्या करते हैं। लेकिन गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहां पर हम करेंगे कल होने वाले AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस का रिव्यू। और अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारे चैनल के ऊपर आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। पर गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग